बुद्ध गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। गुरु पीर ने दिया हमेशा प्यार का पैगाम है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान करने के लिए ही ये मानुष्य जन्म हमें मिला है और ये परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें। हम शांति से रहना चाहते हैं, पर शांति में हम पहुंचना नहीं चाहते। शांति कोई नाम नहीं है। सुकून सदगुरु जी समझा रहे हैं, समय पर आएंगे। माता सुदीक्षा जी कि हे नर, हे मानव, हे जीव, सर्वोत्तम जीवन मिला है। ये हीरे जैसा जन्म है, इसे गंवाना नहीं है। गुरुदेव का जब ये ज्ञान हृदय में जन्म लेता है, तभी प्यार का जन्म होता है। संसार में प्यार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का, निरंकार का, गॉड का, वाहिगुरु का, खुदा का निरंकार ही लाते हैं। चार भाई हुए, एक परमपिता परमात्मा के। उन्होंने अपनी सोच को आगे बढ़ाया। एक ने अपनी सोच आगे बढ़ाई, उसने सोच लिया धर्म है, दूसरे ने सोच लिया यही धर्म है, तीसरे ने सोच लिया यही धर्म है, चौथे ने सोच लिया यही धर्म है। और हम देखिए भी, सोच कभी भी एक सी नहीं होती है। और उसे ही धर्म मान के अपनी बात को आगे रखना, ऊपर रखना, मन में हिंसा प्रवृत्ति भी जागृत हुई, दीवारें भी खड़ी हुई। और जब हम जड़ को खोदते हैं, मूल में पहुंचते हैं, तो हम सब देखते हैं कि जितनी गहराई में हम पहुंच जाते हैं, बातें चारों एक ही कहना चाह रहे हैं, एक ही समझाना चाह रहे हैं, पर इस प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं। कल ही जन्माष्टमी मनी, हमने किस किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया। इस उत्सव में हमने सभी ने ही आनंद का अनुभव किया। और क्या हम श्री कृष्ण जी की बातों को गहराई से समझ पा रहे हैं? कहाँ समझ पा रहे हैं हम गहराई से? भक्ति कहाँ कर रहे हैं हम? हम तो लेने देने का सौदा कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं। हमें सतगुरु जी समझाना चाह रहे हैं कि अमन के पुजारी बनो। जब हम ज्यादा खा लेते हैं ना, तो बदहजमी भी हमारे हो जाती है, फिर बेचैनी बढ़ जाती है हमारी। यदि हमने ज्यादा बदसलूकी बढ़ा ली, हर किसी में कमियां देखने लगे, तो उनकी कमियां तो दूर हो जाएंगी, पर मेरी कमियां मेरे में अवगुण बन के उछाले लेने लगेंगी। फिर मैं कहीं का नहीं रहने वाला। यही समझाने का प्रयास समय पे आए सतगुरु जी करते हैं कि दानवता से लड़ो, तुम परम शक्ति का अंश हो। ये निराकार
स्वयं साकार रूप में आके हमें समझाने का प्रयास करते हैं। हम अपनी उलझनों में, अपनी मैं में उलझ के रह जाते हैं। दानव कौन है? सिंह है। सिंह तो नहीं है, सिंह तो नहीं है सिर पे। दानव मेरे विचार है, मेरे भाव है, जो इस शरीर रूपी बोरी में भरा हुआ है। सुहा मारते ही वही चीज निकलने शुरू हो जाती है। यदि बोरी में चीनी है तो चीनी निकलेगी, मिर्च है तो मिर्च निकलेगा, नमक है तो नमक निकलेगा। पर मैंने अपनी मन रूपी बोरी में क्या भरा हुआ है, इस बर्तन में क्या है, मेरे बोलने से पता चल जाता है। किनको मुझे प्यार करना था। ऐसा नहीं है कि संत कभी गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते हैं, पर संतों के क्रोध में, गुस्से में प्यार छिपा हुआ होता है। किसी से नफरत नहीं करते हैं संत। संत मां जैसा प्यार करते हैं। सदगुरु जी मां जैसा प्यार करते हैं कि तू अपने जीवन को संवार ले, सजा ले, तू अपने मूल में पहुंच जा। तो ये अपना जीवन क्यों कोड़ियों के बीच रुला रहा है? तुझे तो संसार में प्यार करने के लिए भेजा गया था। तो हरिजन का घर भी अच्छा है, जहां सतगुरु जी की कृपाओं में जीवन जिया जा रहा है, समझदारी में जीवन जिया जा रहा है, प्रभु परमात्मा के लिए जीवन जिया जा रहा है। एक ब्राह्मण का, एक वैश्य का, एक क्षत्रिय का घर भी वो बेकार है उस शूद्र से, जहां प्रभु परमात्मा नहीं है, गुरु कृपा नहीं बरस रही है, समझदारी नहीं है, ज्ञान अभी समाया नहीं है वहां पर। ये ऊपर ऊपर से बात भी नहीं बनने वाली है कि हम गुर सीखें। अभी गुणों को हमने सीखा ही कहाँ है। अब गुण भरा तेरा ये दास है। खान है मेरे सतगुरु जी गुणों की, क्या मैं सीख पा रही हूँ? प्रेम की भाषा सबसे सर्वोत्तम है, और इस ही बोली का, इसी भाषा का हमें प्रयोग करना है। हमारे शब्द चाहे जितने भी सुंदर क्यों ना हो, पर यदि प्यार से नहीं है तो इंसान हमारे पास दोबारा आने वाला नहीं है। जिसने प्यार को महत्व नहीं दिया है, उसका कुछ भी मोल नहीं है, अनमोल है वो। जिसने प्रभु राम जी की बात को मानकर और जीवन जीने की कोशिश की है, भगवान ने सबको अपना बनाया, सबको अपना बनाया। गिलहरी को प्यार किया, छोटे छोटे बानरों को प्यार किया, रीछ को प्यार किया, जटायु को प्यार किया, केवट जी को प्यार किया, माता शबरी जी को प्यार किया। इस हृदय में प्यार का बसेरा हो जाए मालिक। हम किंतु परंतु तो कर लेते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था, क्या माया हमें दिखाई देती है? क्या माया का एहसास हमें होता है? हम माया और मायापति दोनों का एहसास होता है ब्रह्म ज्ञानियों को। माया मेरे शब्द ही तो है, मेरे बोल ही तो है, मेरी सोच विचार ही तो है, ये पहनना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब माया ही तो है। पर ब्रह्म ज्ञानी जन
पूर्ण है, जो इस संसार में पहुंच गए हैं वो समझ लेते हैं। हम सोचते हैं हमारी माया किसके काम आई। हम अपने आप को दाता समझते हैं, सामने वाले को भिखारी समझते हैं। हम प्यार का भी मोल प्यार से देना पसंद नहीं करते। ये माया ही तो है, माया में तो हम लिप्त हैं। सदगुरु जी आकर हमें यही तो समझाने का प्रयास करते हैं, माया के पर्दे को ही तो हटाते हैं और मायापति से मिलाते हैं। जब ये एहसास हमारे मन में हो जाता है कि प्रभु हमारे पास है, हर पल प्रभु की याद में जो मन रहता है, उसे माया परेशान नहीं करती है। माया से ही तो हमें बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस संसार से हम एक काल्पनिक शरीर ऊपर उठा लेते हैं, जैसे हम चलचित्रों में भी देखते हैं। नहीं, रहना इसी संसार में अंत सांसों तक कमल की भांति रहना है, निर्लेप रहना है। इस माया रूपी कीचड़ का हम पे असर ना आ जाए। क्या हम अपने बच्चे को सांप के पास बैठाते हैं? क्या हम अपने बच्चे को बंदरों के पास बैठाते हैं? क्या हम अपने बच्चे को बुरी संगति में बैठाते हैं? तो मेरा अभिमान भी माया है। इस माया से बच जाओ बस मैं, और प्यार रूपी जीवन में जी लो। अभी समय है, हमें समझना होगा। चेतन कर रहे हैं सदगुरु जी हमें, सदा ही हमें कलयुग के हाहाकार से बचना होगा। हम क्रोध से बच गए तो बहुत हद तक हम अपने आप को माया से बचा लेते हैं, क्योंकि एक क्रोध है जो बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, पहले मन में किसी के प्रति ये भावी तो उत्पन्न होते हैं कि मैं इससे अच्छा बन जाऊं, मुझसे अच्छा ये क्यों है, अब किस तरह से मैं इसे पीछे करूं, कैसे गिराऊं मैं इसे। बैर भाव ही तो आते हैं। और कितनी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं। जब वो चट्टानें बन जाती हैं तो वहां पे ज्वालामुखी फूटता है। फिर उस जीव के लिए, उस व्यक्ति के लिए हमारे अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न होता है। उस क्रोध में न जाने आके हम क्या क्या कर जाते हैं। ये मेरा, ये अपना, ये पराया। तो समय पे आए हुए साकार सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि जीवन को प्यार से कैसे जीना है। कृष्ण भगवान ने भी हमें यही समझाने की कोशिश की कि तुम्हें समय पे अपने आप को सावधान कैसे रखना है। प्रभु ने जहां ग्वाला बन के प्यार दिया, वही द्वारिकाधीश बन के चक्र भी हाथों में उठाया। जब देखा युद्ध में पांडवों पे विपदा आ रही है, तो सुदर्शन चक्रधारी नंगे पैर ही क्रोध में भाग लिए। कोई रथपथ नहीं था। ये जीव को समझना होगा कि संतों का प्यार, सच्चाई की ओर बढ़ाने वालों का प्यार, अच्छाई की ओर बढ़ाने वालों के प्यार को हमें कैसे
अपनाना है, कदर करनी है, सत्कार करना है। जिन्होंने हमें निरंकार के साथ जोड़ने का पूर्ण रूप से प्रयास किया, वो संत आज ज्यादातर दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ इस आत्मा को जोड़कर, इस आत्मा को जागृत करके बहुत ही दासी पर एहसान किया है। उपकारों का बदला चुका ही नहीं पाएगी दासी। और जब प्यार लौटाने चलती है कि जो प्यार मुझे यहाँ से मिला यही प्यार मैं दूंगी, तो सामने वाले सावधान हो जाते कि इतना प्यार, इतना प्यार, सब कुछ सहन करके ये इतना प्यार दे कैसे लेती है। क्योंकि प्यार ही तो ईश्वर है। प्रभु ने शरीर रूपी मटकी को फोड़ा कीकड़ मार के, ऐसे ही हमारा भी फूटेगा, जाएगा ये शरीर और आत्मा परम सत्ता निकल जाएगी इसमें से। प्रभु ने माखन चुराया है, माखन, सार। हम क्या चुरा रहे हैं? छाछ, माया। और फिर रो रहे हैं क्योंकि सुख और दुख तो आने जाने वाला है। मेरे मन के भाव ही सुख और दुख में परिवर्तन हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, नहीं समझ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं बस यही अब सब कुछ अपना निपटारा कर लो। पहले अमन शांति किस लिए थी? दसी तो बचपन की बात याद करती है कि सब में शांति थी, सब समझदार थे ज्यादा से ज्यादा। मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, स्कूलों में, हर जगह इतनी समझदारी नजर आती थी, ज्ञान नजर आता था। क्योंकि वेदों शास्त्रों का कथन समझ में आ रहा था, जो लिखा हुआ था कि आपके कर्म बुरे ना हो जाएं, पिछले कर्मों को तो अब भोग रहे हैं। कर्मों को बड़ी सावधानी से करना होता है, पर आज समाज बिगड़ रहा है, परिवार बिगड़ रहे हैं। कलयुग का असर है, और कलयुग किन्हें नहीं छूता है? जो प्रभु परमात्मा निराकार दाता की हो गए हैं। हम कटन ना करें, हम इस प्यार को अपने अंतरकरण में संजोए। हम ये एक दिन प्यार ले आए और पूरे ही साल फिर प्यार का हमें पता भी न चले। नहीं, भक्ति है किसी भी रूप में हम करें प्रभु का ध्यान। हम संत समागम में जाते हैं, कितने कितने महात्मा हमें नजर आते हैं, दर्शन होते हैं, रूह गदगद हो जाती है सतगुरु जी के सत्संग में जाने से। वहां हमें बोलियां समझ में नहीं आती हैं, पर प्यार समझ में आता है, प्यार समझ में आता है। मालिक, ये प्यार ही तो है जो मन को जोड़े रखता है। हर पल हमें प्रेम का अमृत घोलना है। भाव हमारे विपरीत ना हो जाए, हमारे पांव में कांटा माया का चुभ रहा है, हम रो भी रहे हैं पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। हृदय में शुद्ध भावना लाए। मालिक, बहुत मजबूती से हम भक्ति करें। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये बूटा लगाया, हमारे अंदर भी ये बीज बोया गया, पर हमने प्यार का बीज बोया या नफरतों का, ये हमें स्वयं को ही सोचना है। सदगुरु बाबा हरदेव जी से हमने शिक्षा में क्या समझा, क्या अपनाया? पीर पैगंबरों की हम मान नहीं रहे हैं,
उन्हें मानकर झगड़ा तो कर रहे हैं, मेरे राम, मेरे अल्लाह, मेरे गॉड। अंदर भी शाखाएं बना ली हैं, क्योंकि सोचों पे जीवन चल रहा है, परम सत्ता को नहीं मान रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री राम जी ने, गुरु नानक देव जी ने, बाबा बूटा सिंह जी ने, आज माता सुदीक्षा जी सिर्फ और सिर्फ प्यार का पैगाम दे रही हैं कि धरती को स्वर्ग बनाना है। मानवता का जीवन बहुत सुंदर बने, बहुत विशाल हृदय हो, तंगदिली हमारे हृदय में ना आए, क्योंकि सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा निराकार दातार अजर अमर अविनाशी का हमें बोध हुआ है, एहसास हुआ है। इन्हीं के साथ हमें जीना है। होगा किसी के लिए कलयुग, पर संतों महात्माओं के लिए तो आज भी सतयुग ही चल रहा है। और इतना आसान कि सिर्फ और सिर्फ मन दे दो प्रभु परमात्मा निराकार दातार को, बाकी शरीर से तुम अपनी सेवाएं, अपने कार्य करते रहो, बस मन सौंप दो इस चित चोर को। इन्हें चुराने दो मन को, मन इन्हीं का है, महारास में पहुंच जाओ, हर पल गोपी भाव में रहना आ जाए। यही तो प्यार है। उद्धव जी जब आए तो गोपियों ने प्यार का पाठ पढ़ा दिया। ज्ञान लेकर भी यदि हमने प्यार नहीं किया, चेतन अवस्था में नहीं आए, तो हमारा जीना जीना नहीं है मालिक। ऐसे ही आए ऐसे ही चले जाएंगे। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने प्यार का पैगाम दिया है कि प्यार बांटो, इसी का व्यवहार करो। ये प्यार ईश्वरी तो है। इस सत्य के साथ जुड़े रहो। धन्यवाद। गुरु माता सुदीक्षा।